नमस्कार 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 नमस्कार. कसं काय मंडळी? बरेत? विकी सर, हाँ, आपका छत्रपति संभाजीनगर में छत्रपति संभाजीनगर कर स्वागत करते हैं. एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ छावा का स्वागत करते हैं. विकी सर, दिस इज मी मीनाक्षी. आपके लिए 2 लाइंस. हो रही है हर तरफ वाह वाह, हो रही है हर तरफ वाह वाह, क्योंकि विकी कौशल लेकर आए हैं छावा. थँक्यू सो मच. तुम्ही मराठीमध्येच बोला. मराठीमध्येच बोलायचं. मला मराठी समजते आणि बोलू पण शकतो. तुमच्या जितकी फार छान मराठी नाही बोलू शकतो, पण बोलू शकतो. पण तुम्ही मराठीमध्येच बोला, मला समजते पूर्ण क्या बात मराठी. आहे सर. ऐकून हे सगळ्यांनाच खूप आनंद झालाय. सर, आम्ही सगळ्यांनी ट्रेलर बघितला. हम सब ने ट्रेलर देखा. यू आर इनक्रेडिबल इन इट सर. मैं तो ऑलरेडी ऑब्सेस्ड हूँ. बघितलं का ट्रेलर? कसं वाटलं? हा, लय भारी. 14 फेब्रुवारीला जायचं आहे. हा, फॅमिलीला घेऊन जायचं आहे, मित्रांना घेऊन जायचं आहे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडला घेऊन जायचं आहे, मुलांना घेऊन जायचं आहे, मुलींना घेऊन जायचं आहे. पण जायचं आहे कारण ह्या 14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन्स दिवस नाही, छावा दिवस आहे. सर, ट्रेलर तो इतना बढ़िया है और छत्रपति संभाजीनगर कर का पहला प्यार है छत्रपति संभाजी महाराज. तो मैं तो सर ऑब्सेस्ड हूँ, लेकिन हमारी छत्रपति संभाजीनगर की जनता भी बहुत ऑब्सेस्ड है. तो आज आप क्या सरप्राइज लाए हैं सर सबके लिए? बघा, पहिलं तर मला हे माझं फर्स्ट टाइम आहे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये. आणि मला इकडे येऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल, छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल बोलायची गरजच नाही आहे का? पण आता आम्ही याच्यानंतर पूर्ण देशात जाणार, दुनियात जाणार आणि सगळ्यांना सांगणार आपले छावा काय होते. आणि त्यासाठी मला इकडे यायचाच होतो आणि आशीर्वाद घ्यायचाच होतो कि उसके बिना ये पूरा जो अभी टूर करेंगे वो पॉसिबल नहीं है. जिस शहर के नाम में छत्रपति संभाजी महाराज का नाम हो, अगर वहां से आशीर्वाद नहीं लिया तो क्या फायदा? हाँ, बरोबर है कि नहीं? तो आज एक बहुत स्पेशल, हमारी फिल्म का सबसे स्पेशल एक हाय आय काय नाव काय त्याचं? सन्मित. सन्मित, हे इकडे बघ रे. सन्मित, आगे चल के तू पछताएगा बेटा. विकी कौशल जी हाय कर रहे हैं. जय, अरे क्या बात है. हाँ, थँक्यू मॅम, थँक्यू सो मच. मी घेणार 1 मिनिट रिवील करून and then later we'll do. हाँ, कहते हैं जब मराठा गरजता है ना तो सिर्फ तूफान नहीं आता है, इतिहास बनता है. बनता है कि नहीं बनता है? तो वही तूफान का जो धमाल है वो मैं यहाँ छत्रपति संभाजी नगर में लेकर आया हूँ. आप देखना चाहोगे? हमारी फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ, बहुत प्यार मिला. ट्रेलर लॉन्च हुआ, उससे ज्यादा प्यार मिला. अभी हमारी फिल्म का गाना है जिसका नाम है तूफान, और वो गाना किया है AR रहमान साहब ने, वो गाया है AR रहमान साहब ने, और उनका वो मैजिक है. और छावा का जो स्पिरिट है वो ये गाना है तूफान, क्योंकि आपले छावा तुफानच होते की नाही होते. तर बघूया एकत्र. आतापर्यंत मी पण नाही बघितलंय हा गाणं. मी ऐकलंय पण मी बघितलं नाहीये. मी तुमचा बरोबरच बघणार. हा, ये रहा तूफान. स्वर्गात गेल्यावर देवानीही ज्याला झुकून मुजरा केला, स्वर्गात गेल्यावर देवानीही ज्याला झुकून मुजरा केला, असा एकला मर्द मराठा शिवबाचा छावा होऊन गेला, छावा होऊन गेला. छत्रपति संभाजीनगरकर इसे कहते हैं रोंगटे खड़े करने वाला गाना. विकी सर,
रग रग में तूफान लेकर हमारे बीच में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जोरदार टाळ्यांनी आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या विकी सरांना स्टेजवरती निमंत्रित करूया. कम ऑन एव्हरीवन. तू काय म्हणत होता तिकडे? जोरात बोल. जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जय. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. हर हर महादेव. थँक्यू सो मच. कसं वाटलं? हा, लय भारी. हा, ठीक लगा ना? अभी ये ना ऐसा स्प्रेड कर दो, शेयर पे शेयर पे शेयर मार दो. सबको मालूम पड़ना चाहिए कि 14 फरवरी को तूफान आ रहा है. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर, छत्रपति संभाजी नगर वालों के दिल में कुछ सवाल हैं आपके लिए. तो सबसे पहला हमारा सवाल है सर, सर छत्रपति संभाजीनगर के दिल में कुछ सवाल है, तो प्रश्न विचारायचे ना सरांना. सर, हमने आपकी वीडियो बाईट देखी. पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देणार की तुमच्या? सर, हमने वीडियो बाइट देखी. आप छत्रपति संभाजीनगर में पहली बार आए हैं. आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाके आए और मराठवाड़ा का सबसे बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू क्रांति चौक में है, आप वहाँ पे भी जाके आए. तो सर, आपको इस हिस्टोरिकल सिटी में आके कैसा लग रहा है, कैसा लगता है? अद्भुत लग रहा है, सच में मैं बता रहा हूँ, इतना अद्भुत लग रहा है. ये पहली बार मैंने किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं और मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि छत्रपति संभाजीनगर में आके यहाँ पर आके यहाँ के मंदिर में दर्शन हुए. और वहाँ पे मैं बोल रहा था, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी वहाँ पे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी कि मतलब मन में वो जो 1% डर होता है ना, वो भी ऐसा किधर चला गया मालूम नहीं पड़ा. और उसके बाद में क्रांति चौक, मेरा मन कर रहा था मैं वहीं बैठा रहूं पूरा दिन और बस अपने महाराज को देखता रहो. सर, आप वहां रहते तो पूरा संभाजीनगर वहीं आके बैठ जाता, स्पेशली लड़कियां. पर बहुत अभी तक मतलब आधा दिन भी नहीं हुआ है और इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा लग रहा है, इतना जोश है इधर के लोगों में. मेरे को मतलब ऐसा एनर्जी मेरा थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी, तो वो आपके साथ ही निकलेगा, है ना? सर, तो आपकी एनर्जी कोई मैच नहीं कर सकता सर. नहीं, पर सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच सर, इतना प्यार शो करने के लिए. सर, जैसे आपने कहा कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद जो थोड़ा बहुत दिल में डर था वो भी चला गया, तो इस फिल्म में, ट्रेलर में आप एकदम रॉ और फियरलेस लग रहे सर. तो छत्रपति संभाजी महाराज की जो इंटेंसिटी है वो स्क्रीन पर जब आप लेके आए तो आपको क्या चैलेंजेस आए सर? मुझे ना मेरे डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर सर ने एक ही बात बोली थी, मेरे को शेर चाहिए, मेरे को इंसान नहीं चाहिए, मेरे को शेर चाहिए. और तो मैंने वही कोशिश की है फिल्म में कि जो भी करूं, चाहे वो लाइन बोलना हो, चाहे वो एक्शन करना हो, चाहे दहाड़ना हो, चाहे चुप रहना हो, आपको शेर लगे, क्योंकि हमसे छावा शेरच होते कि नहीं? हाँ, शेर का जबड़ा फाड़ने के लिए शेर ही होता है कि नहीं? बिल्कुल सर. तो क्या सारे सवाल मैं ही करूं? आप लोगों के भी कुछ सवाल है ना? जोश इज हाई सर, हाईएस्ट यहाँ पे आके. यस मैम. Hello. Hi Vicky. Hi. This is आरजे अर्चना from Super Hits 93.5 Red FM. और सवाल पूछने से पहले Vicky, I like to give you one memory of yours. It shows that how human being are you. You are. Actually, you made history with. और जब आपकी फिल्म रिलीज हुई थी in 2019, so मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, boys were also drooling on you at that time, you know. So one of the friend, मेरा एक friend है रोहन, so who had a boy crush, man crush on you, and at that time to you,
कि मुझे उसका बर्थडे आ रहा है, आपका एक वीडियो बाइट चाहिए। सो आपने 2-3 दिन वेट तो करवाया वैसे, लेकिन आपने यू आर सो स्वीट एंड आपने मुझे बोला हेलो हेलो अर्चना, आप मैसेज कर देना, मेरी आवाज़ शायद आप तक जाएगी बिकॉज दैट मच नियर टू यू। सो आपने बोला था 6 बजे मैसेज कर देना। आई हैव मैसेज यू एट 6 AM बिकॉज मेरा शो भी ऑलमोस्ट 7 बजे आ जाता है, और आपने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एंड यू हैव सेंड द वीडियो बाइट विशिंग हिम हैप्पी बर्थडे। दैट वाज सो काइंड ऑफ यू एंड सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग यू आर। थैंक यू सो मच विकी। यस यस आई विल। हाँ जी, तो बस यही, अब आपको बस ये बताना था। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज व्हाई श्रींची इच्छाणी तुम्ही छावाचा रोल करतायत। क्या बात है, क्या बात है अर्चना। इससे बड़ा सौभाग्य जी किसी एक्टर के लिए नहीं हो सकता जो मुझे मिला। एब्सोल्युटली। सो माय क्वेश्चन इज विकी, यू हैव प्लेड बहुत कमाल के रोल्स, लाइक सरदार उधम सिंह हो गए या फिर सैम मानेकशॉ हो गए। अब जब आपको पता चला कि मुझे छावा के रोल के लिए चुना गया, व्हाट वाज दैट फर्स्ट फीलिंग जो आपके मन में आई कि आई हैव बीन चोजन फॉर दिस रोल? यू नो अर्चना, जितने पहले वाले रोल थे, चाहे वो उरी हो, सरदार उधम सिंह हो, सैम बहादुर हो, ये बहुत महान हस्तियां थी और इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पर हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जी हमारे देवत है, हमारे भगवान है। तो जब एक ऐसा किरदार मिलता है जिनके साथ इतनी आस्था जुड़ी होती, इतनी भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो बहुत डर लगता है कि इसको मैं जिम्मेदारी से निभा पाऊंगा कि नहीं, इसको मैं अपना सब कुछ दे पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि बहुत कुछ अचीव करना था। 25 किलो का वजन बढ़ाना था, स्वॉर्ड फाइटिंग, घुड़सवारी, वो सब तो सिर्फ फिजिकल प्रेप था। उसके अलावा लक्ष्मण सर के साथ बैठ के, लकीली मैं मुंबईचा पोरगा आहे मी, है ना, तो एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ाई हुआ है, तो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा है, तो मुझे मालूम था। पर एकदम फाइन डिटेल में मेरे को लक्ष्मण सर ने ही बताया। जैसे 127 युद्ध लड़े थे, एक भी नहीं हारे थे, 13 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था, ग्रंथ लिखे थे, कविताएं लिखी थी, 16 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा। ये सारी चीज़ें जब मैं सुनता हूँ, 60 किलो का तलवार वो उठाते थे, वो सुनता हूँ, और ये सब 30 वर्ष की आयु तक इतना कुछ करना, ये बिलीव के परे है। तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी था कि 350 साल बाद हम उन पे एक ऐसा भव्य फिल्म बनाए की पूरी दुनिया को पता लगे की आमचे देशाचा, आमच्या राज्याचा राजा कसा होता, और आगे 350 साल तक लोग याद रखें। तो बहुत मेहनत गई है पूरी टीम की, सिर्फ मेरी नहीं, पूरी टीम की मेहनत गई है। तो हम बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक है ये जानने के लिए कि 14 फरवरी को जब सब आएंगे थिएटर में और देखेंगे तो सबको वो उनकी ग्लोरी, उनका जो वैभव है वो फील हो। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो विकी सर, Hi. वेलकम टू छत्रपति। का पता चला है तो आपकी ही बात चल रही है हर जगह Thank पे, you. सो पीपल आर वेरी एक्साइटेड। बहुत लोग आपसे नहीं मिल पाए, तो हमारे लोगों के लिए, हमारी जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एंड दूसरा क्वेश्चन ये है, मेरी रिसेंटली शादी हुई है, सो यू आर सो यू आर कंसिडर एज द ग्रीनेस्ट फ्लैग। हाँ, मेरी वाइफ के मैसेजेस आ रहे थे कि उनको मेरा हाय बोलना, तो मेरी वाइफ की तरफ से आपको हाय। सो मेरी भाभी को मेरा नमस्कार। सो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? देखो, मैं अभी ना शादीशुदा जिंदगी में वेटरन नहीं हो गया हूँ कि मैं बता पाऊँ कि ये करना है वो करना है। मैं भी सीख ही रहा हूँ आपकी तरह। आपको कितने साल, कितने महीने हुए, कितने 10 दिन हुए? अरे बाप रे, अभी तो बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे सर, बेटा। इन्होंने अपनी वाइफ को पब्लिक प्लेस पे बलून के साथ ऐसा प्रपोज किया कि 10 मिलियन इनके वीडियो को क्रॉस हो गए सर। क्या बात कर रहे हो? चलो, गॉड ब्लेस यू नेक्स्ट बोथ। क्वेश्चन, हम छावा से रिलेटेड बात करेंगे। हाँ, बट जो लोग भी मुझे नहीं मिल पाए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मुझे नहीं मिल पाए कोई बात नहीं, ये बहुत महान हस्ती है, उनको जरूर मिलना जब 14 फरवरी को ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकी, हाँ सर, माईक घ्या ना तुम्ही, माईक घ्या। माझ्याकडे सध्या मी विचारू इकडे इकडे तुमच्या इकडे कुठे? डाव्या हाताला नाही, उजव्या हाताला। यहाँ से क्वेश्चन है। उजव्या हाताला Yes, please. विकी। घ्या ना सर, मला अच्छा इट्स ओके, आप पूछे सर, ठीक है। प्लीज प्लीज। आवाज एक मिनिट। वाढवा।
आदित्य जी का क्वेश्चन है, पूछिए। ये फिल्म का मेरे जुड़ने से पहले 2.5 साल से इस पे काम चल रहा था लक्ष्मण सर का, उनके राइटर्स के साथ, हिस्टोरियंस के साथ बैठ के पूरा रिसर्च मटेरियल। जैसे कि आपको पता है ये शिवाजी सावंत जी की जो कादम्बरी है छावा, उनके राइट्स लेके उसी पे ये फिल्म आधारित है। उसके अलावा महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ महाराज के पैर लगे हैं, रायगढ़ हो और बाकी गांव और किले हो, वहाँ जा जाके 1 साल का पूरा प्रेप हुआ है कि सब फोर्ट्स को स्टडी किया जाए। उनका जो हम सेट बनाएंगे वो एग्जैक्टली डिट्टो वैसा का वैसा ही होना चाहिए। कॉस्ट्यूम्स जितने हुए, जो आप कपड़े देख रहे हो, वो लोकल जो वीवर्स है, कारीगर है, 1 साल लगाए उनसे पूरा बनाने के लिए। ये कपड़े भाड़े पे नहीं लिए गए, खरीदे नहीं गए, इनको बनाया गया है, एक एक करके ज्वेलरी बनाई गई है। तो उसमें 1.5 साल का मेहनत लगा। मैं जब जुड़ा इस फिल्म से तो तकरीबन 7 महीने लगे। इसका जो पूरा फिजिकल प्रेप जो मैंने बताया कि घुड़सवारी, बॉडी बिल्डिंग, दाढ़ी बाल बढ़ाना, एक्शन ट्रेनिंग, ये सब कुछ लक्ष्मण सर को रियल चाहिए था। उन्होंने पहले ही बोला था घुड़सवारी में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, आप ही को चलाना है और मैं उसमें कोई चीटिंग नहीं करूँगा। तो उसमें काफ़ी टाइम गया। बट उसके अलावा जो एक उस इतिहास की स्टडी होती है, उस कल्चर की स्टडी होती है, उस भाषा की स्टडी होती है, वो तकरीबन 7 महीने तक मैं रोज़ लक्ष्मण सर के साथ बैठता था, उनके साथ घंटों घंटों बात करता था। मैं बोलता था की सर तुम्ही महाराष्ट्रानंच आहो, मला माहिती आहे स्टोरी, मला माहिती आहे त्यांचा इतिहास, पण डिटेलमध्ये तुम्ही मला सांगा। तो वो रोज़ बैठ के मुझे बहुत हिस्ट्री का, सब वो दुनिया का जितना उनके बारे में मुझे ज्ञान दे सकते थे, मैं सिर्फ उनको सुनता था। और वो धीरे धीरे, जैसे ये मैंने कहा कि शेर चाहिए मुझे, वो हमेशा बोलते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए प्रभु श्री राम है और छावा जो है वो शेर है, वो भिड़ जाता है, वो लड़ जाता है। और वही हुआ था, उनके बलिदान जो उन्होंने दिया है वो अविश्वसनीय है। उसके अलावा एक और जो छोटी चीज़ जो लक्ष्मण सर ने की थी वो ये थी कि पहले दिन से आज तक वो मुझे राजे बुलाते। वाओ। और वो छोटी सी चीज़ मुझे पहले लगा था, सच बताऊं, मुझे पहले लगा था ही इज़ बीइंग वेरी स्वीट, इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर। पर मुझे मालूम नहीं था कि जब मैं शूटिंग चालू किया तब तक उन्होंने मुझ में इतना विश्वास डाल दिया था वो बोल के। क्योंकि जब सेट पे डायरेक्टर आपको राजे बोलता है तो हर एक इंसान आपको राजे बोलता है। तो वो रोज़, हम लोग 7 महीना शूटिंग कर रहे थे, रोज़ जब आप सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में एक थोड़ी सी ताकत आती है कि हाँ शायद आप ये कर सकते हो, आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो एक टीम के तौर पे बहुत मेहनत गई है। दिनेश विजन जी हमारे प्रोड्यूसर है मैडॉक फिल्म्स, उन्होंने अपना मतलब जेन्युइनली ऐसे कमाल तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट किया है। मुझे याद है लक्ष्मण सर ने मुझे जरा हट के जरा बच के भी इन्होंने ही बनाई थी और तभी बोला था कि अगली फिल्म आपल्याला छावा बनायची है। दीनू सर ने तभी बिना सोचे वो अग्री किया था कि इसको सबसे ग्रैंड तरीके से इस देश को नहीं पूरी दुनिया को ये कहानी बताएंगे और उसमें एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो पूरी टीम एक साथ में आके बहुत मेहनत से और बहुत सच्चाई से ये फिल्म बनाई है। विकी सर, मी सिद्धार्थ गोदाम न्यूज 18 लोकमत मराठीत विचारतो। हाँ जी। एक पहिली गोष्ट आहे की बायोपिकच्या वेळेस आपण तो अभ्यास करतो, रिसर्च करतो आणि शूटिंगच्या दरम्यान तुम्ही ते पात्र जगता। शूटिंगच्या नंतर तुम्ही छत्रपती संभाजी महाराजांचा कोणता गुण आयुष्यभर घेऊन जाणार आहात, पहिली गोष्ट। दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या संबंधित अनेक पुरातन वास्तू फार पडीक झालेल्या, दुर्लक्षित होत आहेत। सरकार होईल तेवढं करत आहे, नाही करत आहे असं नाही म्हणत आहे मी। तुम्हाला काय वाटतं की त्या जतन करून ठेवण्यासाठी काय केलं पाहिजे? पहला सवाल सर, क्या चीज़ मेरे साथ रह गई वो उनकी निडरता है। और मैं सिर्फ बैटलफील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो गए और 127 जंग लड़ी, वो तो निडरता है ही, पर एक जीवन में जो निडरता है। इमेजिन करो कि 9 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ आगरा से निकलता है, पिताजी अलग हो जाते हैं, बच्चा अलग हो जाता है, पिताजी उनका संस्कार भी कर देते हैं ताकि दुनिया को लगे वो अभी रहे नहीं, और वो 9 साल का बच्चा अकेला आगरा से लेके रायगढ़ तक आते, उनकी क्या मनोस्थिति रहेगी। वो बच्चे ने क्या जीवन में ऑलरेडी देख लिया है कि उनको वो एहसास है कि आगे क्या लेगेसी को मेरे को लेके जाना है।
क्या सोच के जिजाऊ आई साहब ने शंभू राजे को भेजा होगा कि तू भी साथ में जा, ये देखने की, देख तेरा दुश्मन कैसा है, आगे तेरे को देखना है इसको। उसके मन में, उसके दिल में कितनी ताकत रहेगी, उसकी आत्मा में कितनी ताकत रहेगी। तो वो एक जो निडरता है, एक ख्याल में मैं कुछ भी करूं, जैसे हम लोग ने इस फिल्म के लिए भी सोचा था कि छत्रपति संभाजी महाराज कुछ भी करे, बैठे उठे चले, बात करे, लड़े, उसमें एक असर्टिवनेस ऐसा होना चाहिए कि वो मिशन है, वो पूरा करके ही वो सांस लेंगे। चाहे ग्रंथ लिखना हो, चाहे कविताएं लिखना हो, चाहे कुछ भी भाषाओं का ज्ञान लेना हो, वो पूरा वहां तक गए हैं। बलिदान देना हो तो ऐसा बलिदान दिया है कि जनरेशंस आगे तक याद रखेंगे, और उससे इंस्पायर होके लिटरली एक एम्पायर को खत्म कर दिया। 25,000 मावलों की टोली ने लाखों की आर्मी को वापस भगाया था। वो कभी दक्कन में ना जीत पाए थे, ना वहीं पे उनकी मौत हो गई थी। तो वो इंस्पिरेशन जनरेशंस तक आगे देने में वो क्या धाड़स होएगा। तो वो उसका एक रेत नुमा भी मैं मानता हूँ अगर मेरे अंदर रह गया और मैं जीवन में उसको निभा पाऊँ, तो वो एहसास, वो अवेयरनेस हमेशा मेरे साथ रही है। दूसरा, जैसे आपने कहा, देखिए मुझे लगता है वो एक बहुत ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एज कलाकार, हम सोसाइटी में ये कर सकते हैं काम कि वो जो भी गलत सलत लिखा है, गलत सलत बोला है ओवर द इयर्स, और कई नरेटिव्स में वो मनवाया गया है कि हाँ ऐसा था, उसको पोषने के लिए हमारी तरफ से ये काम है। अब हर इंडिविजुअल का अपनी जिम्मेदारी है, अपना काम है वो ढूंढना कि वो कैसे वो कर सकते हैं, उनके वैल्यूज को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, उनकी ग्लोरी को आगे वाले जनरेशन में कैसे लेके जा सकते हैं। इसलिए मेरे को बहुत प्राउड फील होता है, बहुत इमोशनल फील होता है जब कोई बच्चा आता है और बोलता है जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी 350 साल तक हम याद कर रहे हैं, पर आगे 350 साल तक भी इनको सेलिब्रेट करना है, इनको याद करना है। तो अपने अपने तरीके से, अपने अपने प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में वो कैसे करते हैं, दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव कॉल, और वो बहुत पर्सनल कॉल होता है, बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो हमने अपना प्रयास किया हुआ है, बाकी क्या बात है, सुपर सर। देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच विल बी लास्ट क्वेश्चन। मी विशाल, झी न्यूज मधनं. नमस्कार. विकी, अशा पद्धतीनं जेव्हा आपण रोल करतो, एक चुकलं तर ट्रोल व्हावं लागते. तुमच्या चित्रपटाबाबत सुद्धा तुम्हाला तो अनुभव आला, तर तुम्ही काय दक्षता घेतली आणि तुमच्या मनात भीती होती हे सगळं करताना, आणि त्या कापलेल्या सीन बद्दल सुद्धा मला थोडं सांगा. देखिए, पहली बात ना, मुझे कभी भी फिल्म जब स्क्रिप्ट आती है ना, डायरेक्टर से मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ, स्पेशली जब ऐतिहासिक फिल्म होती है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो इंटेंशन बहुत मैटर करता है, नियत बहुत मैटर करता है। लक्ष्मण सर की, डीनू सर की, कास्ट की, टेक्नीशियंस की, लाइटमैन की, स्पॉट बॉय की, एक एक इंसान की इस फिल्म में नियत इतनी साफ है ना, मतलब अगर सिर्फ मैं एक बात कहूं, हमारी फिल्म की 100 दिन की शूटिंग थी, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हम लोग ने शूटिंग बिना शिव गर्जना के की हो। शिव गर्जना करने के बाद ही काम शुरू होएगा, नहीं तो नहीं होएगा आज। तो वो एक एहसास लेके चलना कि उनके ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं होएगा, उससे वो मैं जितना भी बोलूँगा वो कमी लगेगा। वो फिल्म में दिखना ज़रूरी है आपको। तो वो 14 तारीख को आप ही डिसाइड करेंगे कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। बाकी जो आपने पूछा, कि जो मैं जानता हूँ आपको बात उसी की करने की है, वो आप लेके आ रहे हो। देखो, जो लेजिम का एक पोर्शन था उसमें मात्र मेरे ख्याल से 20-30 सेकंड का ही था फिल्म में, वैसे भी ज़्यादा था नहीं। वो हमारी तरफ से एक इंटेंशन बहुत साफ ही था लक्ष्मण सर का। एक तो अपना पारंपरिक खेल है, उसको नृत्य से ज़्यादा खेल की तरह देखा जाता था तभी, क्योंकि योद्धा, उनको जो भी एक एक्सरसाइज करनी थी वो एक खेल के माध्यम से होती थी। तो लेजिम का वो था। हमें ये था कि नॉट जस्ट शंभू राजे की कहानी पर एक मराठा कल्चर को भी दुनिया तक लेके जाना है। तो उस कल्चर के बहुत सारे पहलू हैं, और हम छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को रहते का राजा बोलते थे। तो अगर रहते में से किसी ने बोला कि महाराज आज उत्सव है, एक खेलो ना हमारे साथ 4 डाव, तो महाराज खेलेंगे, ऐसा हमको लगा था। पर अगर शिव प्रेमियों का कुछ और राय है, उनको वो देखने में खटका है, थोड़ा ऑफ लगा है, पिक्चर से ज्यादा जरूरी नहीं है, उनकी पूरी कहानी से ज्यादा जरूरी नहीं है, उनके बलिदान से ज्यादा जरूरी नहीं है ये 20 सेकंड का 4 डाव जो उन्होंने लेजिम का खेला है, वो हम लोग ने निकाल दिया है। उसमें कोई फिल्म को फर्क नहीं पड़ा है। वेल तेच सर, मी म्हटलं ना 7 महिने गेले।
बहुत अमेजिंग टेक्नीशियंस, हमारे एक्शन डायरेक्टर्स इंडिया से भी थे, अब्रॉड से भी एक्शन डायरेक्टर थे, हमारी VFX की टीम भी अब्रॉड UK से भी थी, इंडिया से भी थी। तो 7 महीने का बहुत टेक्निकल प्रेप गया है, स्वॉर्ड फाइटिंग, भाला, तीर कमान, घुड़सवारी। तो वो एक्शन में, क्योंकि अपना गुरिल्ला वॉरफेयर मराठा वॉरियर्स जाना जाते थे, तो हम लोग को वो नेचर यूज करना था। तो 7 महीने की तैयारी गई है और फिर शूटिंग के दौरान भी तैयारी चलती गई। बिल्कुल सर, इट सीम्स लाइक कि आपने इट सीम्स लाइक कि सर आपने इस किरदार को सिर्फ बड़े पर्दे पे निभाया नहीं है, तो बल्कि आपने इसे जिया है। तो समस्त छत्रपति संभाजी नगर वासियों की तरफ से आपको मानाचा मुजरा जरा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे विकी कौशल सरांसाठी। थँक्यू सो मच फॉर युअर टाइम सर। धन्यवाद धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। ओम नमः पार्वती पतये, हरा हरा महादेव। थँक यू। आता मी तुम्हाला भेटणार 14 फेब्रुवारीला। तुम्ही ज्या फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ प्लीज सिनेमा घरों में जाइए और प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।